तो यूपी में चुनावी माहौल है। सियासतदां मुद्दे और अलग अलग वर्गों को साधने वाले फॉर्मूले पर पूरा फोकस कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी को घेरने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। लेकिन इस माहौल में समाजवादी पार्टी को सहारा देने के लिए एक ऐसे दल ने भी एंट्री मारी है जिसका मिशन 2022 नहीं बल्कि 2024 है। और यह दल है ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस, जिसका मकसद है पार्टी के सबसे बड़े चेहरे यानी दीदी को पीएम मोदी के विकल्प के तौर पर खड़ा करना। और यही वजह है कि पार्टी का विस्तार कई राज्यों में किया जा रहा है और अब ममता दीदी की सेना दिल्ली कूच कर रही है। मिशन 2022 यूपी विधानसभा चुनाव। एक तरफ बीजेपी है और दूसरी तरफ सारे विरोधी। बीजेपी ने विकास कार्यों की जमीन पर चुनावी मुद्दा फिट करने की कोशिश की और ध्रुवीकरण का समीकरण कमजोर पड़ गया। लेकिन विरोधी पक्ष का पलड़ा भारी करने मैदान में उतर आई हैं एक ऐसी सियासी शख्सियत जिनके हौसले इस वक्त बुलंद हैं। दीदी, ओ ममता दीदी, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को मात देने के बाद उनके हौसले इस कदर बुलंद हैं कि अब वो प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ छेड़ी गई सियासी जंग में सीधी टक्कर लेने के लिए अपनी सेना के साथ कूच कर चुकी हैं। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के दौरान सभाओं में लगाए गए नारों का विस्तार मौजूदा तस्वीर में देखिए। अखिलेश यादव को मोरल सपोर्ट देकर ममता बनर्जी अपनी पैठ बनाने में लगी है। पूर्वांचल में कांग्रेस का चेहरा ललितेश पति त्रिपाठी ममता दीदी की छाया में, और समीकरण कह रहे हैं कि टीएमसी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो सकता है। लेकिन ये तैयारी सिर्फ मिशन 2022 की नहीं है, बल्कि ममता दीदी मिशन 2024 के ट्रैक पर चल पड़ी है। कि आज जो परिस्थिति चल रहा है देश में, जैसा फैसिज्म चल रहा है, इसको खिलाफ में एक स्ट्रॉन्ग ऑल्टरनेटिव फोर्स बनाना चाहिए जो लड़ाई करते हैं। अगर कोई लड़ते नहीं है तो हम क्या करें? हम चाहते हैं कि सबको लड़ाई करना है, लेकिन में रह के। ये दीदी का ताजा तरीन बयान है जिसमें उन्होंने अपने मिशन की दिशा बताई है और सियासी पंडितों का विश्लेषण इस बयान के दायरे में बिल्कुल फिट बैठता है। यूपी चुनाव सिर्फ बहाना है, मकसद है लोकसभा चुनाव 2024 को मैदान बनाना, ताकि कांग्रेस नहीं टीएमसी बीजेपी का विकल्प बन सके। इसलिए विधानसभा चुनाव में वो क्षेत्रीय दलों का समर्थन कर रही हैं और 2024 में इन्हीं दलों से समर्थन लेंगी। और ये सब दीदी के मिशन के तहत ही हो रहा है। दरअसल 2016 में नोटबंदी के बाद ममता बनर्जी के तेवर तल्ख हुए। बतौर सीएम सबसे पहले पीएम के फैसले की आलोचना की और फिर 2017 में ममता बनर्जी की राष्ट्रीय राजनीति की हसरत दिखी, जिसके बाद बीजेपी को पहले अपने ही राज्य में घेरने का प्लान बनाया। दरअसल ये कवायद अपने दुर्ग को बचाने की थी, लेकिन लोकसभा में ममता बनर्जी का किला कुछ हद तक ढहाने में बीजेपी ने कामयाबी हासिल की, जिसके बाद नए सिरे से किलेबंदी शुरू हुई और विधानसभा चुनाव में टीएमसी फिर से मजबूत पार्टी के रूप में उभरी, जिसमें सुस्त पड़े राष्ट्रीय राजनीति के मिशन की झलक भी नजर आई। मोदी बाबू और একজন শাহ বাবু, একটা প্রধানমন্ত্রীর চেয়ারকে আমি সম্মান করি। একটা প্রধানমন্ত্রী মিথ্যে কথা বলে, এটা বড় তাজ্জব ব্যাপার, বড় আজব ব্যাপার, সারা পৃথিবীতে কোথাও দেখা যায়নি। पश्चिम बंगाल की चुनावी भूमि से साधा गया निशाना सिर्फ तात्कालिक नहीं था, बल्कि ममता बनर्जी उस वक्त भी मिशन 2024 को दिशा दे रही थी। और अब एक बार फिर ममता अपने सुस्त पड़े मिशन को असरदार ढंग से आगे बढ़ाने निकली है और इस बार मिशन का फैलाव बहुत बड़े स्तर पर है। ये बिल्कुल ताजा तस्वीरें हैं जिसमें एनसीपी चीफ शरद पवार हैं, शिवसेना के कद्दावर नेता संजय राउत और आदित्य ठाकरे भी हैं, लेकिन कांग्रेस का कोई नेता नहीं है। ऐसा इसलिए ताकि संदेश मिल सके कि मोदी का विकल्प कांग्रेस ही नहीं बल्कि ममता बनर्जी है। एक स्ट्रॉन्ग ऑल्टरनेटिव फोर्स बनाना चाहिए, अकेला कोई नहीं कर सकता है।
जो स्ट्रॉन्ग जिधर में है उसको लेके करना पड़ेगा। अरे क्या यूपीए, अभी यूपीए नहीं है, यूपीए क्या है? कवायद 2024 के लिए किस तरह से जारी है इसे देखा जा सकता है, लेकिन रणनीति क्या है इसे भी समझने की कोशिश कीजिए। पश्चिम बंगाल तक सीमित टीएमसी का विस्तार जारी है। हर राज्य के बड़े नामी नेताओं को टीएमसी जोड़ रही है। स्थानीय दलों से भी टीएमसी लगातार संपर्क बढ़ा रही है। जल्द ही टीएमसी के संविधान में संशोधन हो सकता है। टीएमसी को राष्ट्रीय पार्टी बनाने का लक्ष्य भी रखा गया है। इसी रणनीति पर मुहर लगाने के लिए टीएमसी की कार्यकारिणी बैठक भी हुई, जिसमें सर्वसम्मति से देश को नया विकल्प देने पर हामी भरी गई। जिसके बाद ममता दीदी इस मिशन पर निकल पड़ी और उनकी सेना का विस्तार होने लगा। मेघालय में टीएमसी ने कांग्रेस को झटका देकर विस्तार किया। पूर्व सीएम मुकुल संगमा समेत 12 विधायक टीएमसी में आ गए। हरियाणा में कद्दावर कांग्रेस नेता अशोक तंवर के साथ एंट्री हुई। गोवा में टीएमसी टेनिस स्टार लिएंडर पेस के साथ एंटर हो गई। यूपी में ललितेश पति त्रिपाठी ने टीएमसी का प्रसार शुरू किया। इसके अलावा दावा किया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में भी पार्टी से नाराज कद्दावर कांग्रेसी नेता और मंत्री टीएस सिंहदेव भी टीएमसी का दामन थाम सकते हैं। यानी हर राज्य में विस्तार के लिए एक बड़ा चेहरा सेट किया जा रहा है, वो भी कांग्रेस को खत्म करके। इसके अलावा क्षेत्रीय दलों को एकजुट भी किया जा रहा है, जो मिशन 2024 में ममता दीदी की ताकत बन सकते हैं। I think we are ready for a female Prime Minister, ma'am. The time is right, I think, for some goddess energy. So my compliments to you for that. There are so many female Prime Minister like Indira ji, Bangladesh Hasina. So there are so many. मुंबई में गैर सियासी लेकिन आम लोगों तक पहुंच रखने वाले स्टार्स के बीच ममता बनर्जी का पहुंचना आम बात नहीं है। उन्हें भी पार्टी में जोड़ने की कोशिश आम नहीं है। ठीक ऐसे ही हर राज्य में विस्तार करना छोटी बात नहीं, क्योंकि ये खास कोशिश है कांग्रेस को पीछे धकेल कर एक ऐसा विकल्प तैयार करने की जहां पार्टी टीएमसी होगी और पीएम मोदी के खिलाफ बड़ा चेहरा ममता बनर्जी होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर। देश बनता है अपने नागरिकों से। ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दें, जो सच्चाई का आदर करें लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखें, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहें। इस काम में TV9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए TV9 डिजिटल।